हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बसंत पंचमी के बारे में। जी हाँ, हमारे सनातन धर्म में ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के लिए वसंत पंचमी का दिन बहुत ही खास माना जाता है और इसे श्री बसंत पंचमी, सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल जो है बसंत पंचमी का जो पर्व है वो 14 फरवरी को मनाया जाएगा। मान्यता ये भी है कि बसंत पंचमी के दिन विधि पूर्वक अगर कोई भी माँ सरस्वती की पूजा करता है, बुद्धि और सफलता का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। तो चलिए, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा कैसे करनी है, कब मनाया जा रहा है और माँ सरस्वती को कौन सा रंग प्रिय है, भोग में आपको क्या अर्पित करना है, पूजा विधि सब हम जानते हैं इसी वीडियो में। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस साल 2024 में बसंत पंचमी की पूजा की जा रही है या मनाया जा रहा है ये पर्व 14 फरवरी को। जी हाँ, और प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक जन को ये यानी कि सरस्वती माता का पूजन ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि सरस्वती माता बुद्धि और सफलता का आशीर्वाद देती हैं। ठीक है, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। इससे पहले आपको बसंत पंचमी की पूजा की विधि के बारे में बताऊं तो मैं इसका जो मुहूर्त है वो आपको बता देती हूँ। तो माघ का महीना शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रारंभ होती है ये पूजा और ये पर्व 13 फरवरी को दोपहर 2:41 पर तिथि लगेगी, यानी अगले दिन 14 फरवरी को 12:09 पर तिथि का समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार बसंत पंचमी कब पड़ रही है? 14 फरवरी को। जी हाँ, कोई भी व्रत, त्योहार कुछ भी मनाना है आपको तो बस इतना देखें कि सूर्योदय के समय वो तिथि होनी चाहिए। सुबह 7:01 से लेकर 12:35 तक, यानी कि इतना लंबा पीरियड आपको मिल रहा है पूजा के लिए। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, दिन की शुरुआत करें, माँ सरस्वती का ध्यान करें। इसके बाद स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि माँ सरस्वती को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछा ले, माँ सरस्वती की प्रतिमा है, फोटो है, जो भी है स्थापित करें। पंचामृत स्नान करवाएं, पीले रंग के वस्त्र धारण करवाएं, पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, रोली, केसर, हल्दी, चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, बाद में घी का दीपक जलाएं, आरती करें। माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, माँ सरस्वती की स्तुति कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। अंत में आप बसंती चावल अगर आपके घर में बनाते हैं, पीले चावल, तो फल मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद लोगों में यानी कि आपकी जो परिवारजन है उनमें प्रसाद का वितरण अवश्य करें। आप अगर चाहें बसंती चावल के साथ में बेसन के चीले बना सकते हैं, बेसन से मोहन थाल बनता है उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। पीले रंग की बर्फ़ी मार्केट में मिलती है, मिठाइयाँ बहुत सारी होती है, वो भी आप लाके माता सरस्वती को भोग लगा सकते हैं। चलिए, अब हम जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन क्यों पहने जाते हैं पीले वस्त्र। तो बसंत पंचमी का जो पर्व है ना बहुत खास होता है, आप सभी जानते हैं, और माता सरस्वती को भी पीले रंग के वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। तो ये माना जाता है कि सरस्वती माता को पीला रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो पीले रंग का प्रयोग कुछ इसलिए भी किया जाता है, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है ऐसा माना जाता है, तो इसीलिए पीले रंग का प्रयोग इस दिन किया जाता है। भोग लगाया जाता है, पीले रंग की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। आप अगर डेकोरेशन कर रहे हैं तो आप पीले रंग के फूलों से कर सकते हैं। पीला रंग जो है वो ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए। अब बसंत पंचमी के दिन से क्या होता है, ठंड में थोड़ी सी कमी आ जाती है और बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। पेड़ों के पत्ते पकने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं और दूसरे नए पत्ते आने लग जाते हैं। ये भी मान्यता है कि इस दिन पीले रंग के वस्त्र जो हैं उन्हें धारण करने से इंसान की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है, ऐसा भी माना जाता है। तो माँ सरस्वती को पीले चावल बहुत ज़्यादा प्रिय है और जो बूंदी वाले लड्डू आते हैं वो भी बहुत प्रिय है, तो आप इनका भोग भी माता सरस्वती को लगा सकते हो। तो बसंत पंचमी का महीना बहुत पवित्र होता है, विद्या, कला और संगीत की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। तो इस दिन ये बसंती रंग के कपड़े ही क्यों पहनते हैं, पीले रंग के कपड़े क्यों धारण किए जाते हैं? क्योंकि पीला रंग ऊर्जा, ज्ञान और का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसके अलावा सरसों के खेत पीले फूलों से इस समय ना एकदम खिलखिलाते हुए रहते हैं। आप जो जो लोग गाँवों से बिलोंग करते हैं, अगर आप देखेंगे ना, तो जैसे कि मैंने पिक्स भी लगाई हैं, बहुत सारी पिक्स लगाई हुई हैं। पीला रंग ना ज्ञान का प्रतीक है, इसीलिए लोग इस रंग को त्योहार से जोड़ते हुए पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। कई लोग इसे बसंती कलर भी कहते हैं। तो पीले रंग का भोजन भी बनाते हैं और घरों में पीले रंग के फूल लेकर आते हैं, घर को सजाते हैं, देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। तो सफ़ेद या पीला रंग दोनों ही ज्ञान का प्रतीक और शांति का प्रतीक है, तो इसीलिए ये पहना जाता है। तो
जितना था आई थिंक मैंने जितनी जानकारी थी मैंने आप लोगों को दी है। और कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप किसी भी कारण माँ सरस्वती की पूजा इस मुहूर्त के अनुसार नहीं कर पा रहे हैं, आप ऑफिस जाते हैं, तो आप अर्ली मॉर्निंग में माँ सरस्वती की पूजा करके जा सकते हैं। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में तो पूजा होती है, लेकिन अपने बच्चों से कहें कि अपनी कॉपी और कलम की पूजा करें। जो जो लोग बही खाता रखते हैं उसकी पूजा करें। और ये जो बसंत पंचमी का त्यौहार है, इस दिन कई लोग पतंग भी उड़ाते हैं। तो है ना ये वाला त्यौहार कितना खास। और हमारे यहाँ भी बसंत पंचमी पर पूजा होती है, नए धान की पूजा होती है। और ये जो बसंत पंचमी है कोई ख़ास नहीं, आप सभी जानते हो कि जब बसंत पंचमी आती है तो पेड़ों के पत्ते ना पक जाते हैं, पत्ते उतर जाते हैं, नए आ जाते हैं। तो हमें ये त्यौहार सीख भी देता है अपने जीवन में कुछ नया करने का। तो आप भी पूजा पाठ जब भी करें, कोई भी पूजा पाठ करें, थोड़ा सा समय निकाल कर विधि पूर्वक करें, यानी कि विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, एकदम शांति से। अगर आप थोड़ी दोपहर बाद फ्री हो रहे हैं तो दोपहर बाद कीजिए, अर्ली मॉर्निंग फ्री हो रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग, लेकिन पूजा एकदम शांति से बैठ के कीजिए। चलिए, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और आप सब लोग अपने अपने लड्डू गोपाल जी की पिक्स वगैरह, ये जो भी त्यौहार आप मनाते हैं, वैसे आप सभी के यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं तो नहीं ज़रूरत पड़ती है, बट कुछ लोग अभी भी मुझे अपने लड्डू गोपाल जी की पिक्स भेजते हैं। तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज़रूर शेयर कर सकते हैं कैसे त्यौहार मना रहे हैं। और लड्डू गोपाल जी को, ठाकुर जी को भी आप पीले रंग के वस्त्र ज़रूर से पहनाएं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी बसंत पंचमी।